दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन हर समय किसी न किसी चिंता में उलझा रहता है। जब एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी सामने आ जाती है। एक डर जाता है तो दूसरा जन्म ले लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने अपने मन को मालिक बना दिया है और खुद उसके नौकर बन गए हैं। गौतम बुद्ध कहते थे, जिस व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, उसने संसार की सबसे कठिन लड़ाई जीत ली। लेकिन आज अधिकांश लोग अपने ही विचारों के गुलाम बन चुके हैं। सुबह आंख खुलते ही चिंता शुरू हो जाती है। भविष्य की चिंता, पैसों की चिंता, रिश्तों की चिंता, लोगों की राय की चिंता। धीरे धीरे यह चिंता हमारी आदत बन जाती है। और सबसे दुखद बात यह है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब जीना छोड़कर सिर्फ सोचने लगे। जरा कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा है। नदी का पानी लगातार बह रहा है। अगर वह उस बहते हुए पानी को पकड़ने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? वह थक जाएगा, वह परेशान हो जाएगा। लेकिन अगर वह सिर्फ उसे बहते हुए देखे तो उसे शांति मिलेगी। ठीक इसी तरह हमारे विचार भी हैं। विचार आते हैं, विचार जाते हैं, लेकिन हम उन्हें पकड़ लेते हैं। हम हर विचार को अपनी पहचान बना लेते हैं। मन कहता है तुम असफल हो जाओगे, हम मान लेते हैं। मन कहता है कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, हम मान लेते हैं। मन कहता है तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो, और हम बिना सवाल किए उस झूठ को सच समझ लेते हैं। यही वह जगह है जहां दुख पैदा होता है। बुद्ध ने कहा था, तुम्हें कोई और दुखी नहीं करता, तुम्हारी अपनी सोच तुम्हें दुखी करती है। अब सवाल यह है कि क्या हमें सोचना बंद कर देना चाहिए? नहीं, सोचना समस्या नहीं है। समस्या है हर विचार पर विश्वास करना। कल्पना कीजिए कि आपके घर का दरवाजा खुला है और हर आने जाने वाला व्यक्ति अंदर घुस जाए। क्या आपका घर सुरक्षित रहेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी प्रकार हर विचार को अपने मन में जगह देना भी खतरनाक है। कुछ विचार उपयोगी होते हैं, कुछ विचार जहरीले होते हैं, और बुद्धिमानी इसी में है कि हम दोनों के बीच फर्क करना सीखें। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग सोचते हैं शांति बाहर मिलेगी, जब नौकरी मिलेगी तब शांति मिलेगी, जब पैसा आएगा तब शांति मिलेगी, जब सब लोग हमें पसंद करेंगे तब शांति मिलेगी। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। अगर मन अशांत है तो पूरी दुनिया मिल जाए तब भी शांति नहीं मिलेगी, और अगर मन शांत है तो कठिन परिस्थितियों में भी इंसान मुस्कुरा सकता है। बुद्ध का पूरा जीवन इसी सत्य का प्रमाण है। उन्होंने राजमहल छोड़ा लेकिन दुख से नहीं भागे। उन्होंने अपने मन को समझा, उन्होंने अपने डर को देखा, उन्होंने अपनी बेचैनी को पहचाना, और जब उन्होंने यह समझ लिया कि हर भावना अस्थायी है, तब उन्हें वह शांति मिली जिसे दुनिया आज भी खोज रही है। इसलिए अगली बार जब डर आए, चिंता आए या कोई नकारात्मक विचार आए तो तुरंत उससे लड़ने की कोशिश मत कीजिए। बस उसे देखिए, उससे पूछिए क्या तुम सच हो या सिर्फ एक कहानी हो। अधिकतर बार आपको पता चलेगा कि वह सिर्फ एक कहानी थी, एक कल्पना थी, एक भ्रम था। और जैसे ही यह समझ आएगी, आपका मन हल्का होने लगेगा। याद रखिए, अंधेरा कभी रोशनी को हरा नहीं सकता। ठीक वैसे ही डर कभी जागरूकता को नहीं हरा सकता। जैसे ही आप अपने भीतर जागना शुरू करते हैं, वैसे ही चिंता की पकड़ कमजोर होने लगती है, और उसी क्षण आपकी मुक्ति की यात्रा शुरू हो जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी हम किसी और से नहीं
बल्कि खुद से हार जाते हैं। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। लोग हमें हंसते हुए देखते हैं, बात करते हुए देखते हैं, काम करते हुए देखते हैं, लेकिन भीतर एक ऐसा तूफान चल रहा होता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। एक ऐसी लड़ाई जो हर दिन लड़ी जाती है, एक ऐसा दर्द जो किसी को दिखाई नहीं देता, एक ऐसी बेचैनी जो रातों की नींद छीन लेती है। और सबसे दुखद बात यह है कि हम धीरे धीरे उस दर्द को अपनी पहचान बना लेते हैं। हम मान लेते हैं कि शायद हमारी जिंदगी ऐसी ही है, शायद हम कभी खुश नहीं हो सकते, शायद हम कभी शांति महसूस नहीं कर सकते। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है। गौतम बुद्ध कहते थे, कोई भी बादल हमेशा के लिए आकाश में नहीं ठहरता। जरा इस बात को गहराई से समझिए। जब आसमान में काले बादल छा जाते हैं तो क्या सूरज खत्म हो जाता है? नहीं, सूरज वहीं होता है, बस कुछ समय के लिए बादलों के पीछे छिप जाता है। ठीक उसी तरह आपकी खुशी, आपका आत्मविश्वास, आपकी शक्ति भी कहीं गई नहीं है। वह आज भी आपके भीतर मौजूद है। बस डर, चिंता और नकारात्मक विचारों के बादलों ने उसे ढक रखा है। लेकिन याद रखिए, बादल स्थायी नहीं होते। वे आते हैं और चले जाते हैं, और जो चीज आती जाती है वह आपकी असली पहचान नहीं हो सकती। आपका डर आपकी पहचान नहीं है, आपकी चिंता आपकी पहचान नहीं है, आपकी असफलताएं आपकी पहचान नहीं है। आप उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं जितना आपने खुद को समझ रखा है। लेकिन समस्या यह है कि हम अपने अतीत की कैद में जीते रहते हैं। कोई पुरानी गलती, कोई पुराना धोखा, कोई पुरानी असफलता, कोई ऐसा शब्द जो किसी ने वर्षों पहले कहा था, हम उन्हें अपने भीतर संभाल कर रखते हैं, जैसे कोई भारी पत्थर अपने सीने पर रख लिया हो। और फिर शिकायत करते हैं कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। दोस्तों, जो व्यक्ति बीते हुए कल का बोझ उठाए रखता है वह आज की खुशियों को महसूस नहीं कर सकता। बुद्ध ने कहा था, अतीत पहले ही जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है। तुम्हारे पास केवल यह वर्तमान क्षण है। लेकिन हमारा मन क्या करता है? या तो वह अतीत में भटकता रहता है, भविष्य की चिंता में खोया रहता है। वर्तमान में रहना उसे सबसे कठिन काम लगता है, और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। सोचिए, जब आप किसी सुंदर सुबह को देखते हैं तो क्या होता है? कुछ क्षणों के लिए मन शांत हो जाता है। जब आप किसी बच्चे की मुस्कान देखते हैं तो क्या होता है? दिल हल्का हो जाता है। जब आप किसी पहाड़, नदी या खुले आकाश को देखते हैं तो क्या होता है? एक अजीब सी शांति महसूस होती है। क्यों? क्योंकि उन क्षणों में आपका मन वर्तमान में होता है, वह अतीत या भविष्य में नहीं भटक रहा होता। और जहां वर्तमान है वहीं शांति है। लेकिन जैसे ही मन फिर से अपनी कहानियां शुरू करता है, शांति गायब हो जाती है। दोस्तों, हमारा मन एक कहानीकार है, और सच कहूं तो दुनिया का सबसे बड़ा कहानीकार। वह ऐसी कहानियां बनाता है जो कभी हुई ही नहीं। वह ऐसे डर पैदा करता है जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता। वह ऐसी चिंताएं गढ़ता है जो शायद कभी सच ही न हो, फिर भी हम उन पर विश्वास कर लेते हैं। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, भगवान, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैं हर समय डरता रहता हूँ। मुझे लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मन भविष्य में भटक रहा है, उसे वर्तमान में वापस लाओ। वह व्यक्ति बोला, लेकिन मैं ऐसा कैसे करूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब चलो, सिर्फ चलो।
जब खाओ सिर्फ खाओ, जब सांस लो सिर्फ सांस लो। पहली नजर में यह बात बहुत साधारण लगती है, लेकिन इसमें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। हम कभी पूरी तरह वर्तमान में रहते ही नहीं। खाना खाते समय मोबाइल चलाते हैं, चलते समय भविष्य के बारे में सोचते हैं, आराम करते समय अतीत की गलतियां याद करते हैं। हमारा शरीर एक जगह होता है, लेकिन हमारा मन कहीं और यही बेचैनी का कारण है। दोस्तों, जीवन उतना कठिन नहीं है जितना हमारा मन उसे बना देता है। कई बार हमें किसी समस्या से ज्यादा उस समस्या के बारे में सोचने की आदत नुकसान पहुंचाती है। याद रखिए, समस्या एक बार चोट पहुंचाती है, लेकिन उसके बारे में बार बार सोचना हमें 1000 बार चोट पहुंचाता है। और यही ओवरथिंकिंग है। यही वह जाल है जिसमें आज करोड़ों लोग फंसे हुए हैं। वे सोचते रहते हैं, विश्लेषण करते रहते हैं, कल्पनाएं बनाते रहते हैं, लेकिन जीना भूल जाते हैं। बुद्ध कहते थे, जिस क्षण तुम जागरूक हो जाते, उसी क्षण दुख कमजोर होने लगता है। इसलिए अगली बार जब कोई नकारात्मक विचार आए, उसे रोकने की कोशिश मत करना, उसे दबाने की कोशिश मत करना, बस उसे देखना, जैसे आकाश बादलों को देखता है, जैसे नदी बहते हुए पानी को देखती है, जैसे पहाड़ बदलते मौसम को देखता है। शांत रहकर देखना और फिर महसूस करना कि वह विचार भी कुछ समय बाद चला जाएगा, क्योंकि संसार की हर चीज बदलती है, हर भावना बदलती है, हर परिस्थिति बदलती है, हर दर्द बदलता है, और यह समय भी बदल जाएगा। अगर आज आपकी जिंदगी कठिन है तो याद रखिए, यह हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। अगर आज आप टूटे हुए महसूस कर रहे हैं तो याद रखिए, आप हमेशा टूटे हुए नहीं रहेंगे। अगर आज आपके भीतर डर है तो याद रखिए, एक दिन यही डर आपकी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकता है, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, हर तूफान के बाद आसमान साफ होता है, और हर संघर्ष के बाद इंसान पहले से ज्यादा मजबूत बनकर निकलता है। बस एक बात मत भूलिए, आप अकेले नहीं हैं। आपके भीतर एक ऐसी शक्ति मौजूद है जो हर डर से बड़ी है, हर चिंता से बड़ी है, हर असफलता से बड़ी है। उसे पहचानिए, उस पर विश्वास कीजिए, और हर सुबह खुद से कहिए, मैं अपने डर से बड़ा हूं, मैं अपनी चिंताओं से बड़ा हूं, मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं उनका साक्षी हूं, और मैं हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की क्षमता रखता हूं। यही विश्वास धीरे धीरे आपके भीतर प्रकाश जगाएगा, यही प्रकाश अंधेरे को मिटाएगा, और यही वह क्षण होगा जब आप समझेंगे कि शांति कहीं बाहर नहीं थी, वह हमेशा से आपके भीतर थी, बस आपको उसे पहचानना था। एक बार की बात है, प्राचीन भारत में एक बहुत ही अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, सोने चांदी के महल, नौकर चाकर, शानदार भोजन और हर सुख सुविधा मौजूद थी। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कभी सच्ची खुशी नहीं दिखाई देती थी। वह हर दिन चिंता में डूबा रहता था। कभी उसे अपने धन खोने का डर सताता, कभी अपने रिश्तों के टूटने का भय, तो कभी भविष्य की अनिश्चितता उसे बेचैन कर देती। रात को वह सो नहीं पाता था और दिन में उसे चैन नहीं मिलता था। एक दिन उसने सुना कि एक महान ज्ञानी संत गौतम बुद्धा पास के जंगल में अपने शिष्यों को जीवन का सत्य समझा रहे हैं। व्यापारी के मन में एक उम्मीद जगी कि शायद उसे भी अपने दुखों का कोई समाधान मिल जाए। अगले ही दिन वह लंबा सफर तय करके उस जंगल में पहुंचा।
वहां उसने देखा कि बुद्ध एक पेड़ के नीचे शांत बैठकर अपने शिष्यों को जीवन का गहरा ज्ञान दे रहे थे। व्यापारी ने उनके चरणों में झुककर कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में शांति नहीं है। कृपया मुझे बताइए कि सच्ची खुशी कैसे मिलती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्या धन की कमी नहीं है, बल्कि तुम्हारे मन की अशांति है। जब तक मन शांत नहीं होगा, तब तक दुनिया की कोई भी दौलत तुम्हें खुश नहीं कर सकती। व्यापारी हैरान होकर बुद्ध की ओर देखने लगा, क्योंकि उसने कभी इस तरह से जीवन के बारे में सोचा ही नहीं था। बुद्ध की पहली सीख, मन को समझो। बुद्ध ने उस व्यापारी को पास बैठने के लिए कहा और बोले, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा था और उसे बहुत प्यास लगी थी, लेकिन नदी का पानी थोड़ा गंदा था क्योंकि उसमें मिट्टी घुली हुई थी। वह व्यक्ति बार बार उस पानी को देखता और सोचता कि यह पानी साफ क्यों नहीं हो रहा, लेकिन जितना ज्यादा वह पानी को छेड़ता, उतना ही पानी और गंदा हो जाता। फिर उसने कुछ देर के लिए पानी को बिल्कुल छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी बिल्कुल साफ हो गया। बुद्ध ने व्यापारी की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा मन भी उस पानी की तरह है। जब तुम चिंता, डर और लालच से उसे बार बार हिलाते रहते हो, तो वह और गंदा हो जाता है। लेकिन जब तुम उसे शांत छोड़ देते हो, तो धीरे धीरे सब कुछ साफ हो जाता है। व्यापारी पहली बार अपने जीवन की सच्चाई को समझने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसकी सारी परेशानियों की जड़ उसका खुद का मन है। 3 दूसरी सीख, जो तुम्हारे पास है वही पर्याप्त है। कुछ देर बाद बुद्ध उस व्यापारी को अपने साथ जंगल में टहलने के लिए ले गए। रास्ते में उन्होंने एक साधारण किसान को देखा जो खेत में काम करते हुए मुस्कुरा रहा था। उसके पास न तो महल था, न धन दौलत, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। बुद्ध ने व्यापारी से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, यह किसान ज्यादा खुश है या तुम? व्यापारी थोड़ी देर सोचकर बोला, भगवान, सच कहूँ तो यह किसान मुझसे ज्यादा खुश लगता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि उसे जो मिला है वह उसी में संतुष्ट है, लेकिन तुम जो मिला है उसे छोड़कर हमेशा उस चीज के पीछे भागते हो जो अभी तुम्हारे पास नहीं है। व्यापारी के दिल में यह बात गहराई से उतर गई। उसे पहली बार समझ आया कि खुशी बाहर नहीं, बल्कि अंदर की संतुष्टि में होती है। 4 तीसरी सीख, दुख का असली कारण। व्यापारी ने फिर बुद्ध से पूछा, भगवान, अगर संतोष में ही खुशी है तो लोग फिर भी दुखी क्यों रहते हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि लोग चीजों से ज्यादा उम्मीद रखते हैं। जब उम्मीद टूटती है तो दुख पैदा होता है। उन्होंने जमीन से एक सूखी पत्ती उठाई और कहा, इस पत्ती को देखो। जब यह पेड़ से जुड़ी थी तब हरी भरी थी, लेकिन समय के साथ यह सूखकर जमीन पर गिर गई। जीवन में हर चीज बदलती है। अगर तुम बदलाव को स्वीकार नहीं करते तो तुम्हें दुख जरूर मिलेगा। व्यापारी को अब धीरे धीरे जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ में आने लगा था। 5 आखिरी सीख, सच्ची आजादी। सूरज डूबने लगा था और जंगल में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। व्यापारी ने बुद्ध से आखिरी सवाल पूछा, भगवान, अगर मैं सच में खुश रहना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, 3 बातें हमेशा याद रखना। पहली, अपने मन को शांत रखना सीखो। दूसरी, जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष रखना सीखो। और तीसरी, हर बदलाव को जीवन का हिस्सा मानकर स्वीकार करो। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम इन 3 बातों को समझ जाओगे तब तुम्हें किसी भी बाहरी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर ही पैदा हो जाएगी। उस दिन व्यापारी जब अपने घर लौटा तो वह पहले जैसा इंसान नहीं रहा। उसके पास वही महल, वही धन और वही दुनिया थी, लेकिन